हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम है आपका आज के सेशन में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। वेलकम आप सभी का। जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इंस्ट्रक्शन एंड कॉमन डिफेक्ट। वे कौन से कमियां हैं जब हम इंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो आती हैं, और वे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इंस्ट्रक्शन करते टाइम हमें स्टडी करवाते हुए अपने ट्रेनिंग्स को जो हम क्लासरूम में फॉलो करते हैं वे कौन से हैं वो हम देखेंगे। ठीक है। माई सेल्फ डांसिंग एनएसटी कालीकट। सो जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव रहने वाला है मेनली 3 ही रहेगा। ये हमारा आज का एजेंडा है, हम इनको व्याख्या करेंगे इनके बारे में। तो हम पहला ऑब्जेक्टिव जो हमारे रहने वाला है वो है कि एक्सप्लेन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स को, कि वे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो रहने वाले एक अच्छे इंस्ट्रक्शन में। दूसरा हमारे पास है स्टेट दी एलिमेंट्स ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, कि वोकेशनल ट्रेनिंग में कौन से एलिमेंट्स रहते हैं। मेनली 3 ही रहते हैं, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ओके। थर्ड वन है हमारे पास कि हम जो कॉमन डिफेक्ट होता है क्लासरूम में जब हम टीच करते हैं तो कौन से रहते हैं और उनको कैसे थोड़ा रेक्टिफाई किया जाता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स, जब भी किसी चीज की बात आ रही है, किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात आ रही है, हमें उसके बारे में पूरा इंट्रोड्यूस करना होता है कि उसमें क्या क्या फायदा रहने वाला है, इस ट्रेनिंग को करके आपको क्या बेनिफिट रहता है। वैसा ही हमें जब हम टीचिंग करते हैं, जब हम ट्रेनिंग करवाते हैं अपनी ट्रेनिंग्स को, तो हमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखना चाहिए कि हम कैसे अपनी ट्रेनिंग को इफेक्टिव कर पाए, उनको कैसे इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन दे पाए। ओके। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जो इफेक्टिव करते हैं आपकी टीचिंग को। और आपकी इफेक्टिव टीचिंग किस पे डिपेंड करती है? आपके फैक्टर पे, जो आप टीच कर रहे हो, जो आप लर्न करवा रहे हो अपने ट्रेनीज को। ओके, वही होता है कैरेक्टरिस्टिक कि कितने इफेक्टिव ढंग से आप लर्न करवा रहे हो अपने ट्रेनीज को, आप उन पे कितना फोकस कर रहे हो, कितना कंसंट्रेट कर रहे हो, वही फैक्टर आपका जाना जाता है कैरेक्टरिस्टिक से। आप उसको एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो, क्योंकि आपकी जो मेहनत है मेनली रहने वाले वही आपकी मेन फैक्टर है। ओके, राइट। देखिए, इफेक्टिव टीचिंग का मीनिंग क्या होता है? जब हम अलग अलग एनवायरनमेंट में टीचिंग करते हैं, जैसे हम स्कूल स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं या कॉलेज स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं या वोकेशनल स्ट्रेटजीज हम फॉलो कर रहे हैं, जैसे हम आईटीआईज में या एनएसटीआईज में कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी रहने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि हम ओनली प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी से या लेक्चर मेथड से ही पूरा ट्रेनिंग करवा दें। नहीं, अलग अलग रोल प्ले की जरूरत पड़ेगी ना हमें। हो सकता है इस प्रैक्टिकल में, इस स्किल में हमें ये वाला रोल करना पड़े, नेक्स्ट स्किल में डिस्कशन मेथड आएगा, लास्ट वन में हीरोइज्म स्ट्रेटजी आएगी, उससे लास्ट में प्रोजेक्ट मेथड आएगा। तो रोल चेंज हो रहे हैं ना, स्ट्रेटजी चेंज हो रही है, टेक्निक चेंज हो रही है, सिखाने की एनवायरमेंट चेंज हो रहा है कि कहाँ पे हम टीच कर रहे हैं। तो वो भी मेनली कॉज करता है, आपको इफेक्ट करता है आपके इंस्ट्रक्शन पे। तो ये भी आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। क्लियर? अभी हम देखते हैं कि वे कौन से मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो रहने वाले हैं अच्छी इंस्ट्रक्शन के लिए। तो पहला है असेसमेंट। जब भी आप प्लान कर रहे हो, पढ़ा रहे हो अपने ट्रेनिंग्स को, तो सबसे पहला आता है कि आपको असेस करना पड़ता है। देखिए, जब तक आप असेस नहीं करते हो तब तक आपकी ट्रेनिंग पूरी नहीं होती। कहा भी जाता है, नो ट्रेनिंग प्रोग्राम विल बी फिनिश विदाउट एनी टेस्ट, असेसमेंट और इवेल्युएशन। ठीक है, बगैर टेस्ट के, बगैर इवेल्युएशन के आपका कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग पीरियड, कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है। क्योंकि जब तक आपको असेसमेंट नहीं मिलती है, आप असेस नहीं करते, आपको फीडबैक नहीं मिलता है, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, आप मार्क नहीं कर सकते ना किसी बच्चे को। ऐसा तो है नहीं पार्शियलिटी आप करोगे कि जैसे दिस बॉय गिव यू हैव this boy you have give 10 marks and another boy, second one boy, you have ओनली गिव 5 मार्क्स। तो ऐसा क्यों? आप या तो उसके बारे में टेस्ट रखो, तब आप असेस करो। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा वो रहेगा असेसमेंट का। आपको असेसमेंट सभी को देना है, आपको असेस करना है। थ्रू टेस्ट कर सकते हो, आप ओरली कर सकते हो, वर्बली भी कर सकते हो, रिटर्न भी कर सकते हो। ओके, वो आप पे डिपेंड रखता है, ट्रेनिंग स्कीम पे डिपेंड रहने वाला है। ओके, जो भी आप मास्टर प्लान तैयार करते हो, वीकली प्लान, मास्टर प्लान और मंथ प्लान, उस पे ही ये बेस करने वाला है कि आप कितना टीच कर रहे हो। वट एवर यू हैव टीच, यू मस्ट टेक एंड यू मस्ट कंडक्ट एन टेस्ट फॉर असाइनिंग द ट्रेनिंग्स। ओके, सेकंड वन इज प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग नथिंग विल बी हैपन इन सिक्वेंसिकल मैनर। ओके, तो आपको एक प्लान करना पड़ता है जब भी आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, या जैसे आप लेसन प्लान पढ़ा रहे हो या कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम दे, अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा।
100% अच्छा नहीं होगा। बट जब आप प्लान करते हो अप्रोप्रिएट मैनर में, सीक्वेंस मैनर में, तो आपका जो लर्निंग पीरियड है, जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है, जो भी आपकी ट्रेनिंग स्कीम है, वो बहुत इफेक्टिव होने वाली है। आपका जो एक मुख्य एग्जाम्पल होगा वो आपको ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि वो बोलेंगे कि हमारा टीचर बहुत अच्छा प्लान करता है, हमें टाइम नहीं मिल पाता कि हम बोर हों, है ना। वो हमेशा इन्वॉल्व रहेंगे स्टडी में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो प्लानिंग भी बहुत बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा, आपने सुना भी होगा, प्लान योर वर्क, वर्क योर प्लान। देखिए जब आप प्लान करते हो किसी वर्क के लिए, तब वो जो काम है वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपको पता है कि मुझे ट्रेनिंग स्कीम चलानी है, मुझे ये वाला कोर्स करवाना है, या मुझे ये टीच करना है, बट आपकी प्लानिंग नहीं है, तो आपका काम तो हो जाएगा बट एक अच्छे मैनर में नहीं होगा, हो सकता है आपका इंप्रेशन वीक रह जाए। तो प्लानिंग बहुत बहुत जरूरी है। प्लानिंग इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एन टीचिंग रोल। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन। देखिए प्रिपरेशन आपको करना पड़ता है। जब लेसन प्लान की हम प्रिपरेशन करते हैं, तो लेसन प्लान हमें कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए? क्लास के एंटर होने से। ऐसा नहीं कि आप लेसन प्लान प्रिपेयर कर रहे हो तो आप कहाँ से प्रिपेयर कर रहे हो? ओनली जब क्लास में एंटर हो गए, गुड मॉर्निंग विश किया तो नहीं। आपकी जो प्रिपरेशन है लेसन प्लान की, ट्रेनिंग की, वोकेशनल ट्रेनिंग की, या कोई भी ट्रेनिंग स्कीम की, आपका जो प्रिपरेशन है, जब आप क्लास में एंटर होते हो, पहला कदम रखते हो, वहीं से होनी चाहिए। क्योंकि आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि जो ट्रेनी आपको वॉच कर रहा है, देख रहा है कि हाँ सर आ रहे हैं, वो गुड मॉर्निंग भी ना बोले। अब वो गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोलेगा? उसको लगता है कि टीचर का मूड बहुत खराब है, वो आपका फेस देख के जज करेगा ना। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे मैनर में होनी चाहिए। जो भी आप ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा रहे थे, करवाना चाह रहे थे, उसमें कोई भी आपको फेरबदल नहीं करना है। आपको एक ही बार में अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, बट जो आपकी प्रिपरेशन है वो परफेक्ट होनी चाहिए। ओके, तभी आप एक अच्छा इंस्ट्रक्शन दे पाओगे। अगर आपने प्रिपेयर नहीं करा कि मैं यहाँ पे मॉडल शो करूंगा, और क्लास में जरूरत पड़ जाती है मॉडल को शो करने की, तो आपकी प्रिपरेशन गलत हुई ना, आप उनको नहीं बता पाए, उनको डाउट क्लियर नहीं होने वाला है। तो आपकी जो प्रिपरेशन रहने वाली है वो 100% होनी चाहिए, और सही तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वी है मेथड। देखिए जब तक मेथड अच्छे नहीं होंगे, आपका जो इफेक्टिवनेस है, आपकी इफेक्टिवनेस है ट्रेनिंग की, टीचिंग की, वो आपको पता नहीं लगेगी। हो सकता है कि जो हम टीच कर रहे हैं, जिस वे में हम टीच कर रहे हैं अपने ट्रेनिंग्स को, वो मेथड पैसिव हो। पैसिव मतलब मान लो जो आप स्किल करवा रहे थे, या कोई एजुकेशन दे रहे थे, कोई टॉपिक सिखा रहे थे, उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग की जरूरत पड़ती है। ओके, बट आप वहां पे ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करवा रहे थे, आप वहां पे ओनली क्वेश्चन आंसर मेथड यूज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आंसर मेथड से क्या होता है? क्लास का अटेंशन बना रहेगा, डिसिप्लिन बना रहता है, वो पार्टिसिपेशन देते हैं अपने लेक्चर में। ठीक है, आपके लेक्चर में वो पार्टिसिपेशन देना शुरू कर। बट वो राइट मेथड थोड़े हुआ। आपको क्या करना था? आपको उनका डेवलप करना था, कॉग्निटिव स्किल्स को, उनके मेंटल स्किल को, और साइकोमोटर स्किल को, तीनों को आपने क्या करना? यू हैव all these are developed in a sequential manner और डेवलपिंग इन हायर नॉलेज। ठीक है, आपको वो डेवलप करना था, बट आपने राइट तरीका फॉलो नहीं किया। तो मेथड्स भी बहुत मेन अहम रोल रखने वाला है इसमें। ओके, अगला आता है मीडिया। देखिए जिस भी मीडिया से आप टीच कर रहे हो, मीडिया मीन्स ट्रेनिंग एड और टीचिंग एड। देखिए आप अगर क्लासरूम में टीच कर रहे हो, ओके, बट यू हैव नो ब्लैक बोर्ड और नो चॉक पीस, और यू हैव simply you have no whiteboard, and you have also not markers pens. So now what you want to teach? आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि हम कल पढ़ेंगे, है ना। आपको वो आज ही कंप्लीट करना था। तो जो आपका मीडिया अगर रेडी नहीं होने वाला है, देखिए सब प्रिपरेशन में ही चलने वाला है। अगर आपकी प्रिपरेशन में मीडिया अच्छा नहीं था, मोटिवेशन अच्छी नहीं थी, प्रेजेंटेशन आपने अच्छे से नहीं किया, ठीक है, ये अलग वाला पहलू है। अगर आपका मेथड अच्छा नहीं था प्रिपरेशन में, मीडिया आपने अच्छे सेलेक्ट नहीं किया, आप व्हाइट बोर्ड यूज कर रहे हो, but you should not use markers pen, colors marker pen, so your impression will be a little bit फेड। आपका जो इंप्रेशन है वो कम रहने वाला है, फेड रहने वाला है। फेड मतलब थोड़ा धुंधला रहने वाला है, उन पे थोड़ा कम इंप्रेशन पड़ेगा। हालांकि जब आप कलर पेन यूज करते तो हो सकता था कि जो भी आप टीच कर रहे थे वो बहुत अच्छे मैनर में जाता है। तो मीडिया भी बहुत वो रखता है, मायने रखता है। ठीक है, जैसे आप प्रोजेक्टर से पढ़ा रहे थे, तो आपको रेडी रहना है कि अगर बाई चांस मेरा प्रोजेक्टर जो है वो खराब हो जाता है, वो नहीं चलता है, या इलेक्ट्रिकल सप्लाई कट हो जाता है, ठीक है, ये समथिंग कुछ हैपन हो जाता है जिससे हमारा कंप्यूटर सेट नहीं चलता है, मल्टीमीडिया सेट नहीं चलता है। ओके, तो हम उस टाइम क्या करेंगे? हमें पता होना चाहिए कि हम इस मीडिया से भी टीच कर सकते हैं। हम वहां पे रोल प्ले करवा सकते हैं, आइदर इट इज फॉर डिस्कशन मेथड,
और वी आर यूजिंग कन्वेंशनल टाइम मेथड, दैट इज अवर ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड, ठीक है। तो वो मीडिया आपको प्रिपेयर करना है कि मैं कहाँ से टीच करूंगा, कैसे टीच करूंगा। ओके, यू शुड इंक्लूड इन प्रिपरेशन 5W+1H। आप कैसे करोगे, कब करोगे, ठीक है, वो आपको इंक्लूड करना है 5W+1H। क्लियर। मोटिवेशन नेक्स्ट वन। देखिए, बगैर मोटिवेशन के इस दुनिया का कोई भी काम अच्छे मैनर में नहीं हो सकता। देखिए, आपको अगर कोई काम करवाना है या आप सिंपली कहीं जाते हैं कुछ परचेज के लिए, जो आपको रिटेलर होगा, जैसे आप कपड़े की दुकान पे जा रहे हो, ठीक है, आप शर्ट पीस ले रहे हो या पैंट पीस ले रहे हो, ठीक है, तो वो जब वो आपको कपड़ा दिखाएगा, आपको बताएगा कि सर यू बाय दिस वन इज मेड ऑफ कॉटन, कॉटन इज वेरी कंफर्टेबल फॉर यू। तो वो क्या करेगा, आपको गाइड कर देगा कॉटन के बारे में, कॉटन की शर्ट के बारे में। तो आप क्या करोगे, कॉटन की तरफ ज्यादा मोटिवेट हो जाओगे। हालांकि आप कोई अदर पीस लेने गए थे, जैसे बिसाइड कॉटन के कुछ और लेने गए थे, बट आप कॉटन ही लेके आओ। तो वो क्या रहती है, मोटिवेशन रहती है कि वो आपको उस ढंग में मोटिवेट कर देते हैं कि आप उसके बारे में ज्यादा सोचने लगते हो, ठीक है, राइट। तो जो आपकी मोटिवेशन है वो बहुत अच्छी रहनी चाहिए टीचिंग के टाइम पे। आपकी मोटिवेशन ही आपकी सक्सेस रहने वाली है, ठीक है। मोटिवेशन इज द बैकबोन ऑफ आवर क्लासरूम। देखिए, बगैर मोटिवेशन के आपका जो लेक्चर है, आपकी जो ट्रेनिंग स्कीम है, जो भी आप टॉपिक कवर करवा रहे थे, वो अच्छे मैनर में फॉलो नहीं होता है। क्योंकि जब तक आप उनको मोटिवेट नहीं करोगे, वो प्रिपेयर नहीं करेंगे खुद को, वो अच्छे से नहीं बैठेंगे। जैसे हमने पढ़ा है, एज वी ऑल नो, लर्नर कैन लर्न इन देयर ओन रेट, ठीक है। जब उनको, वो तभी सीखेंगे जब उनका इंटरेस्ट होगा, और वो अपने मायने में सीखते हैं, अपने लेवल पे सीखते हैं। तो वो कब सीखते हैं, मोटिवेशन करके। तो आपकी मोटिवेशन बहुत अच्छे मैनर में होनी चाहिए, राइट। ओके, नेक्स्ट वन, प्रेजेंटेशन। देखिए, जो प्रेजेंटेशन रहने वाला है, चाहे वो लेसन प्लान हो, चाहे वो टीचिंग लाइन हो, हमारी प्रेजेंटेशन बहुत इफेक्ट करता है हमारी डेली लाइफ में भी। देखिए, हम कहीं अगर दुकान पे जाते हैं, या हम कहीं किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, या हम टीच कर रहे हैं, ठीक है, तीन कंडीशन है हमारे पास। आइदर वी आर गोन टू अ शॉप फॉर परचेजिंग समथिंग, और वी आर गोन टू क्लासरूम फॉर टीचिंग, और हम क्या कर रहे हैं, कोई ट्रेनिंग करवाए, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर हम प्रेजेंट अच्छे से नहीं करते, तो क्या होता है कि हम ही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं रिजल्ट के लिए। देखिए, अगर हम क्लासरूम में अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते, जैसे अभी हम आपको टीच कर रहे हैं, हम ही अभी लाइव लेक्चर ले रहे हैं यूट्यूब पे, बट अगर मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, मैं अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, जो मेरे वर्ड्स हैं वो हाई ऑर्डर के हैं, तो क्या रहने वाला है उसका फायदा, कोई बेनिफिट है, नहीं है, वो यूजेबल नहीं है। तो जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो बहुत अफेक्ट करेगा आपके रिजल्ट को, कि आप कितना गेन कर पाए हो, आप कितना रिटेंशन कर पाए अपनी ब्रेन में इस नॉलेज को, ठीक है। तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे मैनर में होना चाहिए। आपको तैयारी करना है, हर स्टेप फॉलो करने हैं टीचिंग लाइफ में। 4 स्टेप आपको यूज करने हैं हरवर्ट लेसन प्लान के, दैट इज प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन एंड टेस्ट। ओके, तो आपको चारों स्टेप बहुत अच्छे से फॉलो करने हैं। प्रेजेंटेशन में आपको डेवलप करना है पूरा नॉलेज अपने ट्रेनीज के ब्रेन में। क्लियर। देखिए, क्वेश्चनिंग भी करनी है हमें। क्वेश्चनिंग से क्या होता है, क्वेश्चनिंग के बहुत सारे फायदे रहने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चनिंग का पहला फायदा तो ये होता है कि अगर आप क्वेश्चन करते हो, तो उनमें एक प्रतिस्पर्धा हो जाती है, लर्नर्स पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है क्वेश्चनिंग करने से, क्योंकि वो ये सोचेगा कि अभी मेरे से आगे वाला जो बैठा है, उसने अभी मेरी सर की बात का आंसर दिया, अभी मैं ट्राई करूंगा। तो क्या होता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने के लिए ट्राई करते हैं। ओके, और आप पता कर सकते हो क्वेश्चनिंग से कि मैं कितना इफेक्टिव टीच कर रहा हूँ। Okay, effectiveness of your teaching you can measure with test assignment और simply question answer method। अगर आप क्वेश्चन आंसर मेथड फॉलो करते हो, तो आप अपनी इफेक्टिवनेस भी चेक कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन आंसर से एक फायदा और रहने वाला है कि आप उनका ब्रेन का लेवल है समझने का, रिटेंशन करने का, उसको भी आप पता लगा सकते हो कि वो कितना सीख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ सिंगल वे में टीच कर रहे हो, बट उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके, राइट। तो आपको क्वेश्चनिंग मेथड भी प्रॉपर वे में यूज करना है। और क्वेश्चनिंग टेक्निक्स कितने टाइप की होती है, मेनली 6 स्टेप रहने वाले हैं क्वेश्चनिंग टेक्निक्स में। ओके, वो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। बट क्वेश्चनिंग टेक्निक जो होती है, पहला होता है आस्क, देन पॉज, देन लिसन। फर्स्ट होता है आस्क, सेकंड वन लिसन, थर्ड वन कॉल द ट्रेनी, फोर्थ वन लिसन, फिफ्थ वन अप्रिशिएट, सिक्स्थ वन
देखिए जो लास्ट वन रहने वाला है वो होता है रिपीट। रिपीट करना है आपको, पहले आपको क्वेश्चन को थ्रो करना है पूरी क्लास में। ओके, देन यू हैव टू पॉज फॉर सम सेकंड्स, आपको उनको समझने के लिए टाइम देना है क्वेश्चन को। थर्ड वन, आप ट्रेनी का नाम लेके बुला सकते हो आप, या उनके पास जाके भी सिंपली आस्क कर सकते हो, राइट। ओके, फोर्थ स्टेप में क्या करना है आपको, उनको उनका आंसर सुनना है। यू जस्ट लिसन देयर आंसर। ओके, अगर वो थोड़ा गलत है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो, और यू कैन फाइंड योर राइट आंसर टू अनदर बॉय और अदर गर्ल। ओके, तो अदर से भी आप आस्क करते हो। फिफ्थ स्टेप में रहेगा, आप उनको लिसन केयरफुली, जब लिसन करते हो तो उनको अप्रिशिएट करो, रिपीट करो। यू हैव टू रिपीट देयर आंसर। ओके, ताकि रिपीट हम क्यों करते हैं, ताकि जिसने भी आंसर नहीं सुना सही ढंग से वो भी उसको करेक्ट कर पाए। ठीक है, जो गलत थिंकिंग जिसके पास आ रही थी, रिकलेक्ट गलत कर रहा था, उसकी रिकलेक्शन भी सही मायने में हो। ठीक है, लास्ट आता है सिक्स स्टेप, हमें अप्रिशिएट करना है, रिपीट करना है। ओके, तो ये रहते हैं सिक्स स्टेप मेनली। लास्ट हमारे पास आता है एवोल्यूशन और फीडबैक। इवेल्युएशन हमें प्रत्येक का करना है। जब तक हम किसी ट्रेनिंग स्कीम का इवेल्युएशन नहीं करते हैं तब तक हमें नहीं पता लगने वाला कि कौन ट्रेनिंग कितना स्मार्ट है, कौन कितना वेरी गुड है, किसको इम्प्रूवमेंट का जरूरत है। ओके, तो ये इवेल्युएशन से हमें पता लगता है, ये भी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। लास्ट हमारे पास आता है फीडबैक। देखिए फीडबैक के बगैर कोई भी काम आप अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। देखिए जैसे आज का जो आपका प्रेजेंटेशन होगा, जो आप टीच कर रहे हो क्लास में, ठीक है, अगर आप उसका फीडबैक नहीं लेते तो आप कैसे पता करोगे कि जो मैंने नॉलेज दिया है वो उनके पास परफॉर्म हुआ कि नहीं, वो उनको परफॉर्म कर पाए या नहीं, या उसको कैच कर पाए कि नहीं, है ना, उनकी ग्रास्पिंग पावर भी उतनी है या नहीं। तो आप कैसे पता करोगे, फीडबैक से। और फीडबैक कैसे ले सकते हैं आप, थ्रू क्वेश्चनिंग मेथड से ले सकते हो, आप टेस्ट से ले सकते हो फीडबैक, और यू कैन सिंपली आस्क, जो मैंने आज पढ़ा है उसमें आपको कितना अच्छा लगा, मुझे क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो वो रहती है आपकी फीडबैक। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग सिंगल बाय सिंगल नीड असेसमेंट। ओके, नीड असेसमेंट में क्या आएगा कि देखिए कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होने वाला है बगैर असेसमेंट के, बगैर टेस्ट के, बगैर इवेल्यूशन के। ठीक है, बेस्ड ऑन द नीड, नीड के अनुसार ही हमें असेसमेंट करना है, जैसे पॉजिटिव लर्निंग एटमोस्फियर जो होगा वो क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, इट अप्रूव ट्रेनिंग बिहेवियर, ये क्या करता है, ट्रेनिंग के बिहेवियर को भी चेंज करने वाला है। क्लियर। देखिए असेसमेंट में बहुत सारे पार्ट रहते हैं। जब आप असेसमेंट देते हो, आप असेस करते हो किसी ट्रेनिंग को, आप मेजर कर सकते हो उसके नॉलेज को, एनालाइज कर सकते हो कि उसे कहाँ दिक्कत आ रही है समझने में, पढ़ने में या सीखने में। ठीक है, उसको कहाँ पे रिस्क हो रहा है। ठीक है, आप बहुत सारी चीज पता कर सकते हो असेसमेंट से कि उसकी जो प्लानिंग थी, आपकी जो प्लानिंग थी वो कहाँ पे गलत रही। ठीक है, तो असेसमेंट बहुत जरूर रहने वाला है, बहुत ही महत्व रोल है असेसमेंट का। देखिए असेसमेंट से क्या होता है, असेसमेंट में आपका जो एक गोल होगा उसको आप मेजर कर सकते हो, आप प्रोग्रेस को भी पता कर सकते हो, लर्नर की भी, टीचर की भी। ठीक है, रिजल्ट जो होगा वो असेसमेंट के थ्रू आपको मिलने वाला है, आप इवेलुएट कर सकते हो असेसमेंट के थ्रू। उनका जो गोल है, उनको गोल के प्रति आप उनको केंद्रित कर सकते हो। ठीक है, केंद्रित मतलब असेसमेंट से आप जब उनको मार्क करोगे, जो उनको बताओ कि आप इस वाले पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हो, यू हैव शुड इन दिस पोजीशन, योर रैंक इज नॉट इंक्रीजिंग और यू आर डिक्रीजिंग फ्रॉम द लास्ट टेस्ट। ओके, तो वो क्या होगा, आप उसको केंद्रित कर सकते हो उसके जॉब रोल पे कि आप इसके लिए यहाँ पे आए थे, आपको एक अच्छा टेक्नीशियन बनना है आईटीआई के बाद में, और एनएसटीआई के क्लियर करने के बाद में, सीआईटीएस करने के बाद में आपको एक अच्छा टीचर बनना है। तो आप उनको असेस करके उनके गोल पे उनको केंद्रित कर सकते हो, राइट। आप एनालाइज कर सकते हो हर प्रॉब्लम को, खुद की भी उनकी भी ऑडिट कर सकते हो, उनको टेस्ट के माध्यम से आप उनको बता सकते हो कि उनका रैंक क्या रहने वाला है। जहां से यहाँ पे ये बॉय है, इनका A+ रैंक है। ओके, तो आप असेस करवा सकते हो उनको। ठीक है, यू हैव टू ऑडिट देम, प्लान कर सकते हो आप असेसमेंट के थ्रू कि मुझ में कहाँ कमी रही। बच्चा भी खुद प्लान कर सकता है, ट्रेनी भी खुद प्लान कर सकता है कि उसकी कमी कहाँ पे रही थी। प्लानिंग, देखिए प्लानिंग बिफोर टीचिंग, सिस्टमेटिक प्लानिंग मस्ट बी मेड। देखिए जब तक सिस्टमेटिक वे में आप प्लानिंग नहीं करोगे, आप सक्सेसफुल तरीके से नहीं कर पाओगे चीज को। ठीक, आफ्टर टीचिंग रॉ मटेरियल्स, टाइम, नेसेसरी, ऑब्जेक्टिव, बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं प्लानिंग में। जब आप प्लान करते हो तो आपको आइडियाज भी प्लान करने पड़ेंगे, क्रिएटिविटी भी आपको प्लान करनी पड़ेगी कि मैं कौन सा मेथड यूज करने वाला, है ना। ये सब प्लानिंग में आता है। प्रिपरेशन में भी कुछ चीज आएंगी, जैसे आप टीच करने जा रहे हो, जैसे हमारा व्हाइट बोर्ड नहीं चल रहा है। ठीक है, सॉरी, व्हाइट बोर्ड नहीं, मतलब व्हाइट बोर्ड पे मार्कर्स नहीं चल रहे, मार्कर पेन का इंक खत्म है, तो आप क्या करोगे, सिंपली तो नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि जो बहुत सारे लर्नर्स हैं, हो सकता है उसमें कोई एक्टिव लर्नर है, कोई स्लो लर्नर है।
तब उनको तो बोर्ड पे जरूरत है, कुछ वर्ड्स को वो नोट करेंगे, ठीक है, बट जो एक्टिव होगा वो तो नोट कर लेगा, बट जो स्लो लर्नर है वो थोड़ा और पीछे रह जाएगा। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू प्लान योर आइडियाज, विजन्स, थिंक्स, क्रिएटिविटी, योर टेस्ट, योर प्रॉब्लम्स, यू हैव टू मेड रिसर्च। ओके, आपको रिसर्च करना है प्लानिंग में कि मुझे कौन सा मेथड यूज करना है। ओके राइट। अभी आता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या होता है, दोनों की प्रिपरेशन होनी चाहिए, टीचर की भी और स्टूडेंट की भी। देखिए प्रिपरेशन में मेनली क्या रहने वाला है, क्वालिटी ऑफ वर्क, जो आप वर्क करवाना चाहते हो उसकी क्वालिटी क्या रहनी चाहिए। क्वालिटी मींस अगर आप कन्वेंशनल टाइम मेथड यूज कर रहे हो, ओके, you have to use whiteboard, but in your pen, your marker, there is no ink, or your ink is very fade, so your ink is not visible to the last person। तो आप क्या करोगे, आपकी क्वालिटी है जो वर्क की, जो आप कार्य करवा रहे थे, उसकी क्या है, क्षमता कम पड़ जाती है, फीकी बढ़ जाती है। जब पीछे वाले बच्चा जो बैठा है उसको दिखेगा नहीं तो वो क्या नोट करेगा, है ना। तो उसका जो ग्रेड है, जो उसका रिटेंशन पावर है, जो वो नॉलेज के लिए बैठा हुआ तो वो वेस्ट हो रहा है ना। जो आप ड्यूरेशन प्लान कर रहे थे, जो प्रिपरेशन कर रहे थे, हो सकता है आपको वही टॉपिक नेक्स्ट में कंटिन्यू करना पड़े, तो आपकी प्रिपरेशन फेल होती है ना। तो आपको क्या प्रिपेयर करना है, टाइम भी प्रिपेयर करना है, क्वालिटी ऑफ वर्क, मॉडलिंग। मॉडलिंग मीन्स जो भी आप डेमोन्स्ट्रेट करोगे, जो भी दिखाओगे, मॉडल, सिंपली मॉडल्स और लाइव इंटरेक्शन, दैट इज मॉडलिंग। ओके, वो भी आपको प्लान करनी है। मॉडम्स जो भी आपको दिखाना है, नोड वगैरह। मॉडम मीन्स मॉडल, जैसे आप कोई चार्ट वगैरह शो कर रहे हो या कोई ऑब्जेक्ट शो कर रहे हो, दैट इज मॉडम, एक्चुअली दैट इज मॉडम। ओके, वो आपको सही मायने में प्रिपेयर करना पड़ेगा। ट्रेनिंग एड की बात कर रहे थे, जैसे हम ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड या कंप्यूटर की बात कर रहे थे, वो सारा हमारा क्या, जिससे हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे थे थ्रू पीपीटी और प्रोजेक्टर। ओके, स्लाइड शो कर रहे थे, वो सारा ट्रेनिंग एड्स में आएगा, तो आपको वो भी प्रिपेयर करना है। एनवायरमेंट क्वालिटी, देखिए नॉइस नहीं रहना चाहिए, मैनेजमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो बड़े लंबे हाइट के जो लड़के हैं वो आगे बैठे हैं और जो मिड शॉर्ट के लड़के लड़कियां वो पीछे बैठे हैं, तो उनको तो वैसे ही नहीं दिखने वाला है ना। दे शुड नॉट सी दी बोर्ड परफेक्टली और सिक्वेंटली मॉनर और क्लियरली, सिंपली क्लियरली उनको नहीं दिखेगा, तो वो नहीं कर पाएंगे ना। तो मैनेजमेंट क्लासरूम का आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। मेथड्स जो भी आप यूज कर रहे हो, आइदर इट इज फॉर लेसन प्लान और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान और ऑपरेशन शीट। ओके, आपको जो भी मेथड यूज कर रहे हो, सूटेबल मेथड ही आपको यूज करना है फॉर थियरी, लेसन प्लान, लेक्चर एंड फॉर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ओके, तो आपको क्या करना है, कन्वेंशनल मेथड भी आप अडेप्ट कर सकते हो अगर वहां पे वो नेसेसरी है तो, और यू हैव टू गो विद मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न मेथड, दैट इज पीपीटी क्लासेस, ऑनलाइन ई लर्निंग क्लासेस। नाउ वी आर लर्न थ्रू ऑनलाइन ई लर्न क्लास बिकॉज वी आर गोइंग ऑन यूट्यूब लाइव, सो यू कैन assess our words, our knowledge। okay, you have to measure our knowledge, you have to catch them। तो ये क्या है, ई लर्निंग मेथड है, आप हमें हमसे सीख रहे हो, ये ई लर्निंग रहने वाली, ये मॉडर्न टेक्निक्स है, ठीक है। मॉनिटरिंग असेस मेथड्स आप यूज करें। मॉनिटरिंग मतलब कोई एक परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, आप किसी के सामने मॉडलिंग कर रहे हो, मॉडलिंग मीन शोइंग कर रहे हो, ठीक है, लाइव इंटरेक्शन चलने वाला है, ये सारे क्या रहते हैं, मॉडर्न रहते हैं, जिसको आप देख भी सकते हो, असेस भी कर सकते हो। कन्वेक्शनल टाइप थोड़ा पुराना होता है, जैसे व्हाइट बोर्ड बोल सकते हैं, ब्लैक बोर्ड बोल सकते हैं। ओके राइट। मीडिया, मीडिया देखिए, जब तक मीडिया सही मायने में यूज नहीं होगा तब तक हमारा क्लास इफेक्टिव नहीं होने वाला है। देखिए मोटिवेशन, नाउ मोटिवेशन, मोटिवेशन से क्या होता है, जो भी उनके कॉन्टिन्यूस थिंकिंग है वो बढ़ती है, वो स्टे पॉजिटिव रहेंगे, उनका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रहेगा, वो फोकस करेंगे अपने ड्रीम्स पे, अपनी क्लास पे। मोटिवेशन से, मोटिवेशन का बहुत ज्यादा फायदा रहता है हर चीज में। ओके, देखिए मोटिवेशन क्या करती है, विलिंगनेस को बढ़ाती है। विलिंगनेस, जब हमने बोला था लर्नर लर्न देयर ओन रेट, और लर्नर तब सीखते हैं जब वो सीखना चाहते हैं, है ना, जब उनका इंटरेस्ट होगा तब वो सीखते हैं। तो मोटिवेशन क्या करती है, उनके इंटरेस्ट को बढ़ाती है, उसको जगाती है, क्रिएटिंग विलिंगनेस। ओके, मोटिवेशन ये करती है। देखिए जब एक इंस्ट्रक्टर प्रिपेयर करता है मोटिवेशन को, तो उसको क्या मोटिवेशन इंप्रूव करना है, क्रिएट करना है, ऐसी मोटिवेशन आपको लानी है, क्लास में परफॉर्म करनी है, जो उनके इंटरेस्ट को बढ़ाए, विलिंगनेस को बढ़ाए, किसके, टुवर्ड्स लर्निंग प्रोग्राम के। और वो क्या एक्सप्लेन करे, यू हैव मस्ट इंक्लूड पर्पस ऑफ लर्निंग। ओके, आपको उनको पर्पस बताना है कि हम क्यों उसको पढ़ रहे हैं। ओके राइट।
प्रेजेंटेशन, देखिए प्रेजेंटेशन ही सबसे मेन रहने वाला है कैरेक्टरिस्टिक इसमें, क्योंकि आप इफेक्टिवनेस चेक करोगे प्रेजेंटेशन से। अगर आपका प्रेजेंटेशन गलत है, वो उनको अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो वो उनके लिए फायदेमंद नहीं है। ठीक है, आप कैसे चेक करोगे? यू हैव टू यूज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मेथड। आपको बिल्कुल इजी वर्ड से इजी टेक्निक आपको यूज करनी है। ज्यादा हाई लेवल के जो वर्ड हैं, डिफिकल्ट वर्ड है, यू शुड नॉट यूज डिफिकल्ट वर्ड। ओके, यू हैव मस्ट बी लिंक्ड योर थियोरेटिकल नॉलेज टू दी डेली लाइफ। ओके, जो भी आप एग्जांपल दे रहे हो वो आज की अगर लाइफ से लिंक रहने वाला होगा, तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, वो बहुत अच्छा गेन करेंगे। यू हैव टू एसोसिएट द प्रेजेंट इंफॉर्मेशन विद द सब्जेक्ट मैटर। जो भी आप सिखा रहे हो वो सब्जेक्ट मैटर से भी रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बातें ही बता रहे हो बट उसका जो को रिलेटेड लिंक है वो कोई टॉपिक से नहीं रहने वाला, तो वो नहीं होना चाहिए प्रेजेंटेशन स्टेज में। ओके, दैट इज अवर क्वेश्चन स्लाइड। देखिए क्वेश्चन क्या है, बैकबोन रहती है आपकी क्लासरूम की। क्वेश्चन इज द आर्ट ऑफ क्लासरूम। ओके, राइट, द आर्ट ऑफ क्लासरूम इज क्वेश्चनिंग। आपको क्वेश्चन करके पूछ सकते हो कि वो कितना सीख पाए। आप उनका जो भी उन्होंने अडॉप्ट करा नॉलेज, जो भी उन्होंने फॉलो करा सीखा, वो भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, आस्किंग क्वेश्चन टाइम टू टाइम विल इंक्रीज द इंटरेक्शन बिटवीन इंस्ट्रक्टर एंड लर्नर। देखिए आप जब क्वेश्चन बार बार आस्क करते हो लेसन प्लान में और टीचिंग ट्रेनिंग लाइफ में, टीचिंग ट्रेनिंग स्कीम में, टेक्निक्स में, ट्रेनिंग में, तब क्या होता है कि उनका जो भी रिस्पॉन्स रहने वाला है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इंटरेक्शन आपकी बढ़ जाती है, आप लाइव रहने वाले हो, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उनसे अपने ट्रेनिंग्स पे, क्या होता है कि वो आपको सुनते हैं केयरफुली। ठीक है, तो उनका जो इंटरेक्शन है वो मोर एंड मोर हो जाएगा आपकी तरफ। राइट, यूज क्वेश्चन टेक्निक दैट इज 6 स्टेप। देखिए 6 स्टेप में हम क्वेश्चन आस्क करते हैं, जो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, इवेल्युएशन। अब देखिए इवेल्युएशन से ही आप पता कर सकते हो कौन सा बच्चा कितना कर रहा है। ठीक है, योर ट्रेनी किसको किसको वो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, आप वो पता कर सकते हो। ठीक है, इवेल्युएशन से क्या होता है, यू यूज टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेनी। आप ट्रेनी की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। नो दी एबिलिटी ऑफ ट्रेनी की, वो कितना सीख पा रहे हैं, कितनी उनके पास एबिलिटी रहने वाली है, वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, एंड ऑल्सो टू चेक द लेवल ऑफ द लर्नर, वो किस लेवल में अभी थिंक कर रहे हैं, वो भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, फीडबैक। फीडबैक इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। राइट, देखिए बगैर फीडबैक की आपकी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव नहीं रहने वाली है। वो इफेक्टिव हो सकती है बट आपको जो इम्प्रूवमेंट करना है, जो भी आप में कमी रहती है, वो कहाँ से पता लगेगी? फीडबैक से, कमेंट से। बट आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो, आप उनसे फीडबैक नहीं ले रहे, तो आप कैसा पता करो? ठीक है, ये एक मिस्टेक हो सकता है आपका। तो ये भी आपका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रहने वाला है कि आपको फीडबैक लेना है। फीडबैक से आपको बहुत सारे आइडियाज आएंगे, आप एडवाइसेस भी ले सकते हो, आपको एक अच्छे रिजल्ट भी मिल सकता है फीडबैक से। ठीक है, रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको बहुत सारे अच्छे ओपिनियंस मिल जाएंगे। राइट, आप सर्वे कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, कमेंट आपको टेक करना है उनका, आपको फिर उनसे रेटिंग भी करवा सकते हो। देखिए जैसे आप किसी कॉलेज वगैरह में जाते हो, आप प्रोस्पेक्टस भरते हो, तो उनके कॉलेज के बाहर या सिंपली कोई कंप्यूटर क्लासेस वाले होते हैं, वो बोलते हैं सर प्लीज रेटिंग अवर कॉलेज, हमारे कॉलेज को रेट दो, हमारे कोर्स को रेट करो। तो रेटिंग क्या होती है, जब आप उनको 5 स्टार 3 स्टार आपको जब आपका ट्रेनिंग देगा कि सर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करे, तो आप क्या करोगे, बहुत अच्छे से नेक्स्ट टॉपिक को डेवलप करोगे। ओके, फीडबैक मस्ट बी रिसीव्ड इमीडिएटली, और आपको जो फीडबैक लेना है वो इमीडिएटली लेना है। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखो। ओके, राइट। देखिए एलिमेंट्स ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, नाउ वी आर finish our first objective, that is characteristics. Now we are entering our second objective, that is element of vocational training. In vocational training mainly 3 elements we have. Okay, that is ask. Simply in simple way we can told ask, that is ask. A for attitude, S for skill, and last one is knowledge. Okay, knowledge means you have must know, could know, should know. You have everything know about your knowledge, your about theory, or it is either be practical. Okay, तो आपको नॉलेज में सब चीज का पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको उसके बारे में पता नहीं है। जो जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे मशीनों में चेंजेस आ रहे हैं, बट आप टीच कर रहे हो सिंपली ट्रांसफार्मर के बारे में। ओके, बट उसमें अगर कोई इंप्रूवमेंट आ रहा है, कोई चेंज आ रहा है, डेवलपमेंट आ रही है, ओके, तो आपको क्या करना है, वो ऐड करना है। राइट, जो भी स्किल है आपको उसमें मेथड्स को चेंज करना है। ओके, एटीट्यूड जो है वो भी आपको बहुत बहुत रहने वाला है, क्योंकि जब तक आपका दिल नहीं रहने वाला है, आपका मन ही नहीं है, आप बाई हार्ट ही नहीं हो, आप अपने दिल से नहीं सिखाना चाहते हो, तो नहीं सिखा पाओगे ना। तो एटीट्यूड बहुत मायने रखता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग वन बाय वन। फर्स्ट इन नॉलेज। देखिए नॉलेज क्या होता है, गेनिंग द इंफॉर्मेशन इज नोन एज नॉलेज। देखिए आप किसी चीज को, आप किसी इंफॉर्मेशन को जो बहुत यूजेबल रहने वाला है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन
को आप प्राप्त कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, नॉलेज बोलते हैं सिंपली, ठीक है। फॉर अक्वायर अ स्किल वन मस्ट हैव थ्रू नॉलेज अबाउट द स्किल, आपको उस स्किल के बारे में नॉलेज होना चाहिए ना, अगर आप प्रैक्टिकल भी सिखा रहे हो तो, ठीक है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, राइट। देखिए नॉलेज इज द क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। देखिए नॉलेज क्या रहने वाला है, कुड नो, शुड नो, मस्ट नो। कुड नो इज द ब्रॉडर टर्म, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और मस्ट शुड नो, शुड नो में क्या रहने वाला है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, कि कैसे आप क्लास को टेक कर रहे हो, ठीक है। या जो भी चेंजेस आने वाले हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आप उसको ऐसे भी कर सकते हो, वो आपका शुड नो में रहता है। आपको ये भी पता होना चाहिए जैसे ये रेमेडीज हैं इसकी, ये फॉल्ट्स हैं, ये प्रिकॉशन है, तो आपको ये भी पता रहना चाहिए कि अदर टेक्निक ये भी है। मस्ट नो में वही रहेगा जो सबसे परफेक्ट नॉलेज है, वही रहने वाला है मस्ट नो में, ओके। आपको वो जरूर जरूर पता होना चाहिए। और जो तीनों आप देख रहे हो ये किसके कंसेप्ट हैं, किसका एलिमेंट है, नॉलेज के ये कंसेप्ट है, ओके राइट। नाउ वी आर मूव टू वन बाय वन, व्हाट इज मस्ट नो, शुड नो एंड कुड नो। देखिए मस्ट नो में एसेंशियल इन्फॉर्मेशन रहने वाला है, जो भी आप सिखा रहे हो वो वेरी मच नेसेसरी रखता है आपके टॉपिक से, आपके नॉलेज से, ठीक है, वो रहता है मस्ट नो। शुड नो क्या होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना चाहिए। कुड नो क्या रहता है, सिंपली सम मोर इन्फॉर्मेशन विच रिक्वायर्स टू अपडेट द इंडिविजुअल। जैसे अभी हम टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, ओके, तो आपको शुड नो में पता होना चाहिए कि एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, और ओके, और कुड नो में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जैसे अभी क्या चल रहा है हमें पता ही नहीं है, जो भी हमारा रीजनिंग चल रहा है, ठीक है, जो भी घटना चक्कर चल रहा है, या जो भी एडिशनल नॉलेज है, जनरल नॉलेज, जीके सिंपली, वो भी आपको पता होना चाहिए, तो वो कुड नो है आपके लिए। आपको वो भी होना चाहिए। एक टीचर एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, हमारे टीचर ने बोला था, संगीत सर हमें टीच करते थे, तो संगीत सर ने एक बात बोली थी कि देखिए आपको एक ऐसा टीचर बनना है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन करके, आपको एक किताब की तरह होने चाहिए, कि आपको अगर कोई क्वेश्चन करके पूछता है, आपको खोलता है, तो आपके अंदर से नॉलेज ही नॉलेज निकले, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट पेज हो या सेकंड पेज हो या पूरी बुक हो, ठीक है। तो आपको एक ऐसे बुक की तरह डेवलप करना है अपने नेचर को, अपने नॉलेज को, कि कोई भी आपको कहीं से भी झंझोले, आपको खोले, तो आपके अंदर से नॉलेज ही नॉलेज निकले, ओके राइट। देखिए स्किल, स्किल क्या होता है, स्किल इज एबिलिटी और कैपेसिटी और एक्सपर्टनेस, मतलब आपके पास कॉन्फिडेंसी है, आप उस चीज को कर सकते हो, आपके पास सिंपली यू हैव टू कैपेसिटी एंड एबिलिटी, दैट इज योर स्किल, ओके। इफ यू हैव टू डू एनी एबिलिटी फॉर ए पर्टिकुलर टास्क, यू हैव टू कैपेसिटी फॉर डूइंग देम, ओके। आप उसके लिए कर सकते हो कुछ, तो वो क्या रहता है, आपका स्किल रहता है, ठीक है, टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर जॉब। एक जॉब को करने के लिए अगर आपके पास एबिलिटी है, कैपेसिटी है, तो वो क्या रहने वाला है, स्किल रहने वाला है, ठीक है। फॉर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन मस्ट हैव स्किल। देखिए कोई भी काम करने के लिए आपके पास स्किल होना चाहिए। जैसे अगर आप लेसन प्लान पढ़ा रहे हो, टीच कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे स्किल होना चाहिए, कि आप इंट्रोड्यूस कैसे करते हो, मोटिवेशन कैसे करते हो, क्वेश्चनिंग कैसे करते हो, सो मेनी स्किल्स आर इंक्लूड इन लेसन प्लान, ओके। यस, ओके। नाउ एटीट्यूड, इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग। देखिए एटीट्यूड क्या होता है, जो आपके सोचने का तरीका, अगर आपका मन ही नहीं है, दिल ही नहीं है आपका सिखाने का, तो आप नहीं कर पाओगे ना। तो ये क्या है, एक तरीका है सोचने का, करने का और बिहेव करने का, ओके राइट। कॉमन डिफेक्ट्स में आते हैं हम। देखिए वे कौन कौन से रहने वाले हैं कॉमन डिफेक्ट। देखिए पहला रहता है पर्सनैलिटी का। अगर आपकी जो पर्सनैलिटी है वो अफेक्ट कर रही है आपको, अगर आप जैसे क्लासरूम में आप टीच कर रहे हो, बट यू हैव वियर अबाउट पिंक शर्ट, तो आप अगर डार्क कलर का शर्ट बियर करके जाते हो क्लास में, तो जो उनका अटेंशन है वो रेड कलर की तरफ ही रहेगा, आपकी पिंक शर्ट की तरफ ही रहेगा और मैरून शर्ट की तरफ रहेगा। वो बोर्ड पर या पीपीटी पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो आपकी ये पर्सनैलिटी में बहुत सारा अफेक्ट करने वाला है। आपकी पर्सनैलिटी में आपका कम्युनिकेशन, वो भी आपकी पर्सनैलिटी को डिफेक्ट करता है। तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अप्रोप्रिएट मैनर में होना चाहिए, राइट मैनर में होनी चाहिए। आपको क्लासरूम में लाइट कपड़े पहन के जाओ, जितना हो सकता है फॉर्मल ड्रेसेस वियर करो। आपकी पर्सनैलिटी एज ए टीचर की तरह लगेगी। आपका जो इंटरेक्शन है बहुत अच्छा होगा लर्नर से, ओके। वो सिर्फ आपके टॉपिक पर ही फोकस करेंगे तब, ओके राइट।
देखिए, इनएडिक्वेट प्रिपरेशन, अगर आपकी आधी आधी प्रिपरेशन रह जाती है, आप आधा प्रिपेयर आज कर रहे हो कल कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें स्किप हो जाती हैं, आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं रहने वाला है। तो क्या आपको रहने वाला है, पहला लॉस कि आपका जो इंटरेस्ट होगा बच्चों का वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी प्रिपरेशन ही अच्छी नहीं रहेगी तो पहली बात तो आपका इंटरेस्ट नहीं होगा टीच करने का, है ना। आपके जो लर्नर्स का जो बिहेवियर है वो भी अच्छा नहीं होगा, उनका डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा। ठीक है, तो इन एडुकेटिव प्रिपरेशन इज मेनली कॉज इन instruction. You should proper maintain your preparation. Okay, you have not skip any step in preparation step. You should prepare all things. You must be prepare all things from your being enter from classroom to the thank you of your class, end of the class. Okay, entire end of the class. Last, next one we have इम्प्रॉपर मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। अगर आप गलत प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, आप किसी जानकारी को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सिंपली सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप अपनी क्लास में टीच कर रहे थे लेक्चर मेथड में, ओके, आप उनको पढ़ा रहे थे, बट वहां पर जरूरत थी आपको एक टास्क करवाने की, एक उनको एग्जाम्पल देने की। अगर आप उनको एग्जाम्पल नहीं दे रहे हो या आप उनको कोई मॉडल शो नहीं कर रहे हो, तो उनका जो डाउट है वो बहुत स्टोन डाउट हो जाए। स्टोन डाउट मीन्स वो बहुत हैवी हो जाएगा उनके लिए और वो उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि वो आपकी पर्सनैलिटी से इतना इफेक्ट हो जाए कि वो अपना डाउट ही नहीं आस्क कर पाए। तो ये भी एक इम्प्रॉपर मेथड रहने वाला है प्रेजेंटेशन का। आपको सही मायने में प्रेजेंट करना है, सही नॉलेज को देना है, सही चीजों को यूज करना है प्रेजेंटेशन में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो मॉडल शो कर रहे हो वो क्लासरूम तक तो ठीक था, बट जब आप उसको यूज में कर रहे थे, थोड़ा बहुत वर्किंग दिखा रहे थे, ठीक है, तो वो टूट हो जाता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए कि वो क्लैश हो रहा है, ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन, इम्प्रॉपर इवेल्युएशन। देखिए, आप इवेल्युएशन जब अच्छे से नहीं करते हो तो आप गलत करते हो किसी भी ट्रेनिंग के लिए। जो भी इवेल्युएशन का तरीका रहता है, इवेल्युएशन का जो तरीका रहने वाला है वो भी सही मायने में होना चाहिए। ठीक है, इनएडिक्वेट ह्यूमन रिलेशनशिप। देखिए, आप क्लास में बहुत अच्छा टीच कर रहे हो, ठीक है, बट आप क्या कर रहे हो, आपका जो बिहेवियर है वो ट्रेनी से मिलता जुलता नहीं है। आप उन पे एंग्री कर रहे हो, शाउट कर रहे हो, तो क्या होने वाला है कि उनके साथ जो आपका रिलेशनशिप मेंटेन हो रहा है, जो गुरु शिष्य का जो व्यवहार है वो थोड़ा थोड़ा प्रभावित होता है। तो वो आपके बारे में थोड़ा कम रिस्पेक्ट करेगा। जब आपकी वो रिस्पेक्ट कम करेगा तो वो अच्छी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेगा। वो तो यही बोलेगा, क्या ये सर पता नहीं क्या टीच कर रहे हैं, मैं क्यों पढ़ूं, है ना। जब आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, आपकी पर्सनैलिटी उनके ब्रेन में अच्छी नहीं होगी। ठीक है, आप जो टेक्निक यूज कर रहे हो तो वो इम्प्रॉपर है, वो सही से नहीं है, तो उसका जब इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो पहली बात तो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेगा, वो अपनी पार्टिसिपेशन नहीं देगा। तब जाके आप शाउट करोगे उस पर, वैसे शाउट नहीं करना है। ओके, तब आप शाउट करते हो उन पे तो क्या होता है, वो एक इनएडिक्वेट, मतलब एक रॉन्ग मेथड है आपकी टीचिंग का। ठीक है, आपका जो रिलेशनशिप है वो बिगड़ जाता है। तो आपको कौन सा रिलेशनशिप यूज करना है, गुरु शिष्य का व्यवहार ही आपको फॉलो करवाना है। ठीक है, बहुत अच्छे से व्यवहार करना है सभी से, एक से नहीं, एक को पार्शियलिटी नहीं देनी है, सभी को एक बराबर मायने में चलना है। एक आई से किसी को नहीं देखना है, दोनों आंखों से सभी को बराबर ही आंकना है। राइट, ओके। डिफेक्ट इन पर्सनैलिटी, नाउ वी आर डिस्कसिंग वन बाई वन। देखिए, पर्सनैलिटी में क्या रहता है कि जब आप टीच कर रहे हो, अननेसेसरी एक्शन करते हो, जैसे आपको जरूरत नहीं थी अपने फेशियल एक्सप्रेशन की और आपके गेस्चर्स की, बट आप यूज कर रहे हो गेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन, वहां पे जरूरत नहीं थी। तो आप उनके लिए एज ए जोकर भी फील हो सकता है उनके लिए, तो वो आपकी बातों पे हंस सकते हैं। जैसे आप आईब्रो को ऊपर करके इशारा कर रहे हो, या आप उनके लिए जैसे कोई गेस्चर दे रहे हो जो अननेसेसरी था, तो क्या होगा, वो बहुत इफेक्ट करेगा आपके पर्सनैलिटी के बारे में। बच्चे यही सोचेंगे कि टीचर कुछ ऐसा ही है, मतलब वो आपके बारे में थोड़ा गलत सोचने लग सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अननेसेसरी है कि आपके जो एक्शंस हैं वो भी डिफेक्ट डालते हैं पर्सनैलिटी में। ठीक है, इंस्ट्रक्टर अगर नर्वस हो जाता है तो वो भी आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। देखिए, जैसे आप क्लासरूम में टीच करने वाले थे, बट क्या होता है कि जब आप क्लासरूम में एंटर करते हो और जैसे आप उनसे हालचाल पूछते हो और स्टार्ट करते हो सिस्टम को, तो पीपीटी नहीं चलता है, और सिंपली क्या होता है, आपको आपके प्रिंसिपल सर का फोन आता है, वो आपको थोड़ा शाउट करते हैं। ओके, तो आप क्या हो जाते हो, अगर नर्वस हो जाते हो, आपका जो एटीट्यूड है चेंज हो जाता है, तो वो भी आपकी पर्सनैलिटी को बहुत इफेक्ट करने वाला है। बैड मैनरिज्म, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी से गलत तरीके में बात करो, आपका मैनर जो है, जो बिहेव है आपका, वो अच्छा नहीं है, तो वो भी आपकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है। ओके,
देखिए आपका जो कॉन्फिडेंस है अबाउट योर टॉपिक, टुवर्ड्स योर टॉपिक और योर नॉलेज, अगर उसमें ओवर कॉन्फिडेंस है, आप ज्यादा ही कॉन्फिडेंस रखते हैं, ओवर हो जाते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है। क्योंकि बच्चे तो यही सोचेंगे ना, ट्रेनी यही सोचेगा कि सर तो ऐसे ही बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं, इतना हमारे काम का नहीं है, हमने तो ये चीज कभी नहीं देखी, या उसका कोई सर एग्जाम्पल नहीं देते हैं, हमने तो अपने फादर से सुना नहीं, तो उनके लिए वो वेस्ट लगने लगता है, तो आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी डल हो जाती है। ओके राइट। लैक ऑफ इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट घट जाता है, उनकी एम्बिशन जो होती है, इच्छाएं होती है क्वेश्चन आस्क करने की, चाहे नॉलेज की, वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो वो भी आपकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है। राइट। जो भी आपको डाउट है आप डिस्क्रिप्शन में लिखो, हम सॉल्व करेंगे। ओके राइट। देखिए आपको ऐसा कोई, जैसे हम पर्सनैलिटी की बात कर रहे थे, कि आपको कोई ऐसा लाल ड्रेस वियर नहीं करना है, बिल्कुल रेड सा या बिल्कुल पिंक सा। इससे क्या होता है, आपका जो पर्सनैलिटी है थोड़ा कम होता है। ओके, यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर ड्रेस। ठीक है, आप कैसी ड्रेस, थोड़ा फीके कलर का आप कपड़ा पहन लो, चेक शर्ट आप पहन सकते हो, बट ज्यादा ही आपको ना ही छोटे चेक्स पहनने, ना ही ज्यादा बड़े, आपको एक प्लेन शर्ट भी आप यूज कर सकते हो। ओके, फॉर्मल ड्रेस आपको यूज करनी है। राइट। देखिए कुछ एग्जांपल है ड्रेसिंग सेंस के। देखिए मैडम का जो ड्रेस है कितना इफेक्टिव है, जो लर्नर लर्न कर रहा होगा, अभी तो ये चाइल्ड हैं छोटे छोटे, बट अगर आप अडल्ट लर्निंग की बात करते हो, अडल्ट को आप टीच कर रहे हो, तो अगर आपका जो पहनावा है, जो आपका अपीयरेंस है, वो ऐसा रहने वाला है, तो आपका जो ट्रेनिंग का फोकस होगा वो ऑन दी बोर्ड ही होगा, आपकी बॉडी पे नहीं रहने वाला है, आपकी ड्रेस पे नहीं रहने वाला है। ओके। देखिए अभी टीचर क्लास में ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग को टीच कर रहे हैं, बट सर का जो फॉर्मल ड्रेसिंग सेंस है वो कितना अच्छा है, वो सर ने जो अपना शर्ट है वो अंदर किया हुआ है बेल्ट से, बट आपको टाई अप नहीं करना है अपनी शर्ट को, अगर आप शर्ट को टाई अप करते हो तो वो भी पर्सनैलिटी को डिफेक्ट करता है। ओके। देखिए ये कुछ एग्जांपल हैं ड्रेसिंग सेंस के। ओके, तो इन स्लाइड में आप देख पा रहे हो कि जो भी टीचर्स टीच कर रहे हैं वो सिंपली मैनर में हो रहा है, उनकी बात को सभी सुन रहे हैं। देखिए अभी हमारे डायरेक्टर सर मधु पी नायर सर एड्रेस कर रहे हैं हमारे कोलिग्स को, उनके कोलिग्स को, ठीक है, उनके कोलिग को और हमारे टीचर्स को, तो इनका जो फोकस रहने वाला है सभी का, सर की फॉर्मल ड्रेस पे छोड़ के, क्योंकि सर का जो ड्रेस अपीयरेंस है वो बहुत ही बेटर रहने वाला है, और ऑलमोस्ट जो भी यहाँ पे लेडीज टीचर बैठे हैं, जेंट्स टीचर बैठे हैं, वो बहुत ही वेल ड्रेस में बैठे हैं, तो इनका जो भी इंटरेक्शन रहने वाली है वो लाइव रहेगी, वो एक दूसरे पे फोकस करेंगे, सिर्फ थिंकिंग पे, उसके नॉलेज पे, वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि हमारा जो डायरेक्टर सर है जो हमें एड्रेस कर रहा है, जो भी बंदा है ना, वो ये नहीं सोचेंगे उसने क्या पहना है, वो एक जब वो स्टार्टिंग में स्टार्ट करेंगे तब वो देख सकते हैं, बट उसके बाद में ऐसा नहीं होने वाला कि उनकी ड्रेस को ही देखते रहें पूरे लेक्चर के दौरान। ओके राइट। देखिए जो भी आधा आधा प्रिपरेशन रहता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस। देखिए आपने सिलेबस या तो बहुत अच्छे से एनालाइज नहीं करा, आपकी अंडरस्टैंडिंग ही अच्छी नहीं थी ऑब्जेक्टिव के बारे में, आपको यही पता नहीं लगा कि जो निमी बुक आप फॉलो कर रहे हो उसमें आपको यही पता नहीं लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से आ रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव हमें कहाँ से मिलते हैं, शेड्यूल ऑफ इंस्ट्रक्शन से, और शेड्यूल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन हमें कहाँ से मिलता है, सिलेबस से, और सिलेबस कहाँ से मिलता है हमें, करिकुलम से, और करिकुलम कहाँ से मिलता है हमें, एक टेक्निकल संघ से, एक स्कीम से, और एक एक मतलब जैसे हमारे सीएसटी कोलकाता है, सीएसटी कोलकाता वो हमें फॉलो करवाता है सिलेबस को। ओके, तो सिलेबस हमें कहाँ से मिलता है, वहां से मिलता है। तो अगर आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, अच्छे से सुपरवाइज नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी एक कारण रहने वाला है आपकी प्रिपरेशन का, कि आपकी प्रिपरेशन अधूरी रह जाती है, आप प्लानिंग कम करते हो, आपका नॉलेज ही नहीं है सब्जेक्ट के थ्रू, या जो भी विम है, रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जो भी मटेरियल से आप टीच करना चाहते थे वो इरेलीवेंट है, वो यूजेबल नहीं है, तो आपकी प्रिपरेशन लॉस्ट होती है, आपका जो इंटरेस्ट होगा ट्रेनिंग का वो कम रहेगा, आपका जो रिजल्ट है वो भी कम ही रहने वाला है। तो ये भी आपकी इंस्ट्रक्शन को जब आप टीच कर रहे हो तो बहुत महत्व करता है। देखिए प्रेजेंटेशन का इम्प्रॉपर मेथड हमने डिस्कस कर चुके हैं। रॉन्ग प्रेजेंटेशन कर रहे हो आप, लिंक नहीं कर रहे हो, मोटिवेशन नहीं दे रहे हो, रिव्यू नहीं दे रहे हो, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं रहने वाला है। ठीक है, यू शुड लिंक द नॉलेज टू द एंटायर कंडीशन। ओके, यू शुड मोटिवेट योर ट्रेनिंग। देखिए बगैर मोटिवेशन कोई भी काम नहीं होने वाला, हम बहुत बहुत जोर दे रहे हैं मोटिवेशन पे, मोटिवेशन के बगैर ही कोई भी काम नहीं होने वाला। ठीक है, रिव्यू भी बहुत मायने रखता है कि लास्ट क्लास में आप पढ़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए आगे दौड़ और पीछे चौड़। आगे दौड़ पीछे चौड़ का मतलब कि आप आगे आगे के टॉपिक्स कवर कर रहे हो, बट जो पीछे का है वो आप छोड़ दे रहे हो। छोड़ दे रहे हो मतलब उसके बारे में आप फीडबैक नहीं ले रहे हो, टेस्ट नहीं ले रहे हो, असाइन नहीं कर रहे हो,
तो उसका कोई बेनिफिट नहीं रहने वाला है। ये भी बहुत बड़ा कॉज है आपकी इंस्ट्रक्शन में। ओके, रॉन्ग मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, आप गलत तरीके से टीच कर रहे हो। द डेडिकेशन मेथड इज रोस्ट ऑफ, देखिए आप डेडिकेट कर करके पढ़ा रहे हो तो वो भी गलत है। डिक्शन आप कर रहे हो, डिक्शन मीन्स आप किसी अप्रोप्रिएट मैनर को गलत यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी बहुत गलत रहता है, वो भी बहुत अफेक्ट करेगा आपके प्रेजेंटेशन को, आपका प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। आप अडॉप्ट कर रहे हो इम्प्रॉपर क्वेश्चनिंग टेक्निक को, इम्प्रॉपर मतलब इम्प्रॉपर तरीके से अगर आप क्वेश्चनिंग टेक्निक को फॉलो कर रहे हो तो वो भी बहुत कॉज करेगा आपकी प्रेजेंटेशन में। आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है, प्रॉपर क्वेश्चन टेक्निक ही फॉलो करनी है आपको, राइट। ओके, इम्प्रॉपर यूज ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग एड, देखिए जो जिससे भी आप टीच कर रहे हो, चाहे वो मार्कर पेन है या कन्वेक्शनल मेथड है, और आइदर इट इज मॉडर्न टीचिंग मेथड्स, ओके, तो वो राइट होने चाहिए, वो सही होने चाहिए, वो प्रॉपर यूज में होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो आपका पेन है वो नहीं चल रहा है, मार्कर पेन एन टाइम पे नहीं चल रहा है, जब आपको टीच करना है, कोई डायग्राम सिंप्लीफाई करना तो क्लैरिफाई करना, तो अगर वो नहीं चलता है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं रहने वाला है। देखिए ट्रेनिंग एड जो भी आप जिससे ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो भी सही रहना चाहिए एक मात्रा में, मात्रा मीन्स वो चलना चाहिए, ठीक है। ओके, देखिए जो भी शाउटिंग मर्मरिंग विस्परिंग आपको नहीं करना है। देखिए आपको जो भी बोलना है खुल के बोलना है, उससे भी आपका जो प्रेजेंटेशन है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है। इररेलीवेंट असाइनमेंट भी आपको नहीं देनी है, कि जैसे आपके पास जो आपने टास्क कवर करा, अगर आपने असाइनमेंट में एक नहीं करा है, आपके पास पता नहीं है आपको, तो आप उसको मत दें तो ज्यादा बेटर है। आप नेक्स्ट डे दे सकते हो, बट ट्राई करो कि उसी दिन दो, ओके। तो इररेलीवेंट जो भी असाइनमेंट है, आउट ऑफ टॉपिक आपको क्वेश्चन नहीं करने, आउट ऑफ टॉपिक आप क्वेश्चन कर सकते हो, बट जो भी आप टीच कर रहे हो उसी में कवर होना चाहिए, ओके। इरेलीवेंट असाइनमेंट आपको नहीं देना है। इम्प्रॉपर एवेल्यूशन में क्या आता है, एवेल्यूशन में देखिए जो प्रोसीजर आपने वो अच्छे से फॉलो नहीं करा। इवेल्यूशन का जो प्रोसीजर था हमने किक पैट्रिक एवोल्यूशन थियरी में पढ़ा है, उसमें जो 4 लेवल हमारे रहते हैं, लेवल फर्स्ट रिएक्शन, लेवल 2 लर्निंग, लेवल 3 बिहेवियर, लेवल 4 रिजल्ट। अगर हमारा जो इवेल्युएशन का जो मेथड है, अगर हम किक पैट्रिक एवोल्यूशन मॉडल को नहीं जानते तो हम वेस्टेज है, हमारा नॉलेज जो है वेस्टेज है, हमारा इवेल्युएशन गलत होने वाला है, हमारी जो इंस्ट्रक्शन है हम टीच कर रहे थे वो गलत मैनर में हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो किक पैट्रिक का एवोल्यूशन थ्योरी मॉडल है वो क्या है। उसमें 4 लेवल रहते हैं, पहला रिएक्शन, दूसरा लर्निंग, तीसरा बिहेवियर, चौथा रिजल्ट और इम्पैक्ट, ओके। हम वो क्लास भी जल्दी से आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे, डोंट वरी। देखिए अनफेयर करते हो आप किसी के साथ फैमिलियर रहते हो, किसी के साथ इनफैमिलियर रहते हो, तो वो भी इवैल्यूएशन में बहुत इफेक्ट करता है आपकी, ठीक है। आपकी एक्यूरेसी सही नहीं रहने वाली है। जैसे आपने टेस्ट आज लिया, बट आप इवेल्युएट कब कर रहे हो कि 5 दिन बाद कर रहे हो, तो उसमें बेनिफिट नहीं रहने वाला है। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का अगर क्वेश्चन का आप टेस्ट ले रहे हो, इवेल्युएट कर रहे हो, तब तो चाहे आप 1 महीने बाद भी इवेल्युएट करते हो, कोई अंतर नहीं आने वाला है। बट आप सब्जेक्टिव टाइप जब टेस्ट ले रहे हो, क्लास टेस्ट ले रहे हो, ओके, रिटर्न में ले रहे हो, आप थोड़ा उनका थियोरेटिकल नॉलेज देखना चाहते हो, तो अगर आप 10 दिन बाद उसको चेक करते हो और 5 दिन बाद चेक करते हो सकता है आपका मूड अच्छा ना हो, आप उसकी हैंड राइटिंग से अफेक्ट हो जाओ, आप बोर हो जाओ उसकी हैंड राइटिंग से और काटा मार दो। काटा मीन्स आप उसको रेड पेन से क्रॉस मार दो, तो आपकी वैल्यूएशन गलत होगी ना, आपने उसके साथ गलत किया, तो वो भी इम्प्रॉपर इंस्ट्रक्शन रहने वाली है, आपको ये नहीं करना है, ओके राइट। पार्शियलिटी देखिए किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोसीजर ही आपको फॉलो करना है। एसओपी मींस स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर, स्टैंडर्ड प्रोसीजर ही आपको फॉलो करना है, राइट। देखिए ह्यूमन रिलेशनशिप कैसे बिगड़ता है, अगर आप किसी को जो स्टैंडर्ड है उसके बारे में आप उसको उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से टीच नहीं करवा पा रहे हो, नहीं सिखा पा रहे हो, तो वो क्या है, उसके लिए वेस्ट है, आपका रिलेशनशिप बिगड़ेगा। वो आपके लिए साउटिंग करेगा, हो सकता है आपका मुंह पे ना बोले बट पीछे वो आपको गाली गलौज करेगा, है ना, हाँ गलत वर्ड्स बोलेगा, तो वो हो सकता है, ठीक है। अगर आप उनके लेवल को देखिए, कॉम्पिटेंसी लेवल को, ग्रास्पिंग पावर को अच्छे से जज नहीं कर पा रहे हो, आप एक ही वे में डिलीवर कर रहे हो अपने लेक्चर को, अपने नॉलेज को, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो बिगड़ता है। फेलियर टू डेवलप फ्रेंडली एटमोसफियर, अगर आप उनसे अच्छे से फ्रेंडली वे में डेवलप नहीं कर पा रहे हो, टीच नहीं कर रहे हो उनको, मतलब आप हमेशा उन पे शाउट कर रहे हो, हमेशा ऐसे टीच कर रहे हो कि आप एक लेक्चरर हो, ओके, आप लेक्चरर हो, ओके गुड, आप एक टीचर हो, बहुत अच्छी बात है, बट आपको कैसे टीच करना है, आपको टीच करना है फ्रेंडली वे में, थोड़ा कॉमन फ्रेंडली वे में भी लेके चलना है, कि वो आपसे डरे नहीं, जो भी उनके अंदर का डाउट है, क्वेश्चन है, वो आपसे अच्छे से आस्क करें, ओके राइट, उनको कोई फियर नहीं होना चाहिए। Okay, so these are our objective. We are covered today. Characteristics. What are the characteristics? In characteristics, we need to assessment, planning, preparation, models, presentation, feedback, evaluation, motivation, everything. Okay. Then we have discussed about
elements. So we have three elements: attitude, knowledge, and skill for vocational training. Okay, in attitude, we have discussed about what are the personalities or what type personality we are followed in instruction, what are the cause to affect our personality. Okay, last one we have discussed what are the defect in instruction, whether we are teach in class or we are present something to do your trainees towards your training or towards your colleagues. What are the instruction you have been made correctly, वो हमने डिस्कस करा. अभी आपको कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में करो, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो. ओके, हम उसको अप्रिशिएट करके आपके आप क्वेश्चन को अप्रिशिएट करके उसको सॉल्व करेंगे. ओके, सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस सेशन. आई होप आपको सभी को समझ आया होगा और आशा करता हूं कि आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखोगे और ई लर्निंग को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, खुश रहिएगा. थैंक यू आप सभी का सेशन को ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू आप सभी का.